आर्टिकल जिक्र है वो नहीं मिला, तो ये स्टेटमेंट नहीं मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको खुशामदीद। और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो आपको मालूम ही है, बड़ी अहम समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये 2 दरख्वास्तें दायर की गई थी। ये नूर मुक़द्दम कत्ल केस में ही 2 दरख्वास्तें दायर हुई थी। एक थी जो ज़ाकिर जाफ़िर हैं और उसके अलावा असमत आदम जी, इन दोनों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। और इसमें इस्तदा ये की गई थी कि उनको जो एविडेंस है वो नहीं दिया गया और जो उनका राइट था, और चार्ज फ्रेम से पहले जितना भी फ्रांसिक है, सीसीटीवी फुटेजेस हैं और उसके अलावा जो दरियाफ्तें हुई ड्यूरिंग दी इन्वेस्टिगेशन जो आईओ ने रिकॉर्ड की, वो भी उन्हें फराहम नहीं की गई। तो इसलिए इस चार्ज फ्रेम को रोका जाए। लेकिन आपको मालूम है चार्ज फ्रेम तो पहले ही हो चुका। कल जैसा कि एडिशनल एंड सेशन जज अता रुबानी साहब ने वो चार्ज फ्रेम कर दिया था और 20 अक्टूबर को जो इस्तगासा की शहादतें हैं, आप आम अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो गवाहान को तलब कर लिया गया है, जो पुलिस ने जिनके बयानात कलमबंद किए हैं और जो इस मुकदमे के गवाह हैं। इसमें पुलिस एहलकारों को सबसे पहले बुलाया गया है। 20 अक्टूबर को उनके जो बयानात हैं वो कलमबंद किए जाएंगे और उसके बाद फिर जो एक्यूज़ साइड है, डिफेंस काउंसिल हैं, उनको राइट होगा कि उनके ऊपर वो क्रॉस एग्जामिन करें। उर्दू में आपको बता दूं, जरा कर सकेंगे, वो उनसे सवालात पूछ सकेंगे और जो भी उनका लीगल राइट है वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा जी, तो आज इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की है। ये वही जस्टिस साहब हैं जिन्होंने ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी इनकी बेल की जो दरख्वास्तें थीं उनको ख़ारिज कर दिया था और उन्हीं के पास अब ये केस दोबारा था और ज़ाहिर है वो इस मामले को सुन रहे हैं। तो आज हम कोर्ट रूम में मौजूद थे और असद जमाल एडवोकेट साहब, मेरी बाद में उनसे गुफ्तगू भी हुई, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। वो पेश हुए और उसके बाद उन्होंने अदालत से आके इस्तदा ये की कि हमें जो एविडेंस है वो नहीं दिया गया, जो हमारा राइट बनता था चार्ज फ्रेम से पहले वो हमें दिया जाए। जिस पे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि क्या ये उसी नौइयत की दरख्वास्त नहीं है जिसकी समाअत हमने कल की थी। वो थेरापी वर्क के ताहिर ज़हूर की दरख्वास्त की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर उसी नौइयत की है तो फिर इनको एक साथ रख लेते हैं और उन्होंने इस पे नोटिस जारी करते हुए शौकत मुक़द्दम साहब से जवाब तलब कर लिया। अच्छा, जिसके बाद असद जमाल एडवोकेट ने अदालत को कहा कि 20 अक्टूबर की तारीख़ ना रखिए। उसकी वजह यह है कि 20 अक्टूबर को एडिशनल एंड सेशन जज ने गवाहान को तलब कर रखा है, तो हम लोग वहाँ पे मसरूफ़ होंगे क्योंकि हमने क्रॉस एग्जामिन भी करना है और उसके अलावा जो बयानात हैं हमारी मौजूदगी में कलमबंद होना ज़रूरी है। तो आप इस तारीख़ को जो है कोई और तारीख़ कर दें। और उन्होंने ये भी बताया कि अदालत ने क्योंकि चार्ज फ्रेम कर दिया है तो इसलिए हमने वहाँ पर जाना है, हमारी मजबूरी है। जिस पे अदालत ने कहा कि उन्होंने फिर अदालत से अगली इस्तदा ये की, उन्होंने कहा कि क्योंकि हम दस्तावेज़ात चाहते थे कि हमें मिल जाएं और उसके बाद इस केस को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन क्योंकि एडिशनल एंड सेशन जज अता रुबानी साहब ने फ़र्ज़ जुर्म आयद कर दी है, हमें क्रॉस एग्जामिन के लिए दस्तावेज़ात फ़राहम नहीं की गई, जो डॉक्यूमेंट हमारा राइट था वो हमें नहीं दिया गया। तो इसलिए अब उन्होंने इस पे ज़ाहिर है कार्रवाई को रोकने की इस्तदा की। तो अदालत ने कहा कि नहीं, वो बुध को देखते हैं, पहले इनको सुन लें। फिर शाह खबर एडवोकेट वहीं पर मौजूद थे, शौकत मुक़द्दम साहब भी आए हुए थे, लेकिन उनको नोटिस नहीं था। वो वैसे ही ख़ुद से आ गए, हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है तो वो ख़ुद ही आकर बैठ गए। तो जब अदालत ने देखा कि शाह खबर एडवोकेट कोर्ट रूम में मौजूद हैं तो अदालत ने उनको भी रोस्ट्रम पर बुला लिया और आके उनसे कहा कि आप जो नोटिस है आपको कर रहे हैं तो क्या आप इसको रिसीव करते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम इसको रिसीव कर लेते हैं और कोर्ट रूम में ही उन्होंने उस नोटिस को रिसीव कर लिया जो अदालत ने उन्हें जारी किया था। उसके बाद अदालत ने कहा कि मैं तो 20 अक्टूबर की बात हमने नहीं रखवाई थी। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आज ताहिर ज़हूर साहब की दरख्वास्त को भी आज हम समाअत के लिए फ़िक्स कर रहे थे, लेकिन अकरम कुरैशी एडवोकेट साहब जो उनके वकील हैं
उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि आज की तारीख़ ना रखी जाए, तो उनके कहने पे ही हमने ये 20 अक्टूबर की तारीख़ रखी है। तो अब आपकी तारीख़ भी 20 को मुकर्रर कर देते हैं, आप आ जाएं और उस दिन आर्गूमेंट्स करें और फिर देखते हैं। फिर उन्होंने जब ट्रायल रोकने की बात की, क्योंकि उनकी पिटीशन में भी यही लिखा हुआ है, तो उस पर अदालत ने जो है इस्तदा उनकी नहीं सुनी, यानी कि आज की हद तक आप ये कह लीजिए कि इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। वो अब हतमी फ़ैसला होगा, इनको सुनने के बाद अदालत का इख्तियार है कि वो चाहे तो ट्रायल रोक दे या ना रोके। उसके बाद जी फिर उन्होंने असद जमाल एडवोकेट साहब ने कहा कि अगर आप अर्ली कर लें उस दिन फिर समात, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि क्या फिर सुबह 6 बजे समात रख लेते हैं, तो जिस पे कोर्ट रूम में कहका लगा। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलें सुबह फजर के बाद फ़ौरी बाद रख लेते हैं, क्योंकि फ़जर के से पहले तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं उसलिए उठता ही नहीं, तहज्जुद मैं क्योंकि पढ़ता नहीं हूँ तो इसलिए मैं उठता नहीं हूँ, तो फिर फ़जर की नमाज से भी पहले तो नहीं रख सकते, फ़जर की नमाज के बाद रख लेते हैं। तो खैर ये बात उन्होंने एक वो लाइटर साइड में की, आपके साथ मैंने शेयर कर दी, क्योंकि जो कोर्ट रूम में बात हुई वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। उसके बाद जी शाह कावर एडवोकेट साहब ने अदालत को बताया कि चार्ज फ्रेम किया जा चुका है और ट्रायल का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है और 20 अक्टूबर को इस पर समात भी होगी। अच्छा, जब समात ख़त्म हुई, हम बाहर आए, तो असद जमाल एडवोकेट साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि आप आज की हेयरिंग से मुतल्लिक हमें बता दीजिए। उन्होंने कहा ज़रूर मैं आपसे बात करता हूँ, और उन्होंने हमें बताया। फिर हमने जब कहा कि आप ऑन कैमरा बात कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता नहीं कैमरे पे, आपने कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने कोई बात करनी है तो बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ, आप बात कीजिए। और उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और उन्होंने कहा जी मैं कैमरे पे बात नहीं करता। फिर मैंने उन्हें बताया कि बिल्कुल आप ख्वाजा साहब के एसोसिएट हैं और ख्वाजा हारिस साहब भी कैमरे पे वो नहीं बात करते अपने केसेस से मुतालिक, क्योंकि मेरा उनसे बड़ा पुराना तल्लुक़ है ख्वाजा हारिस साहब से, तो वो भी अक्सर वो ख्वाजा साहब हमें टाल जाते होते हैं, वो बल्कि बात नहीं करते, वो कहते हैं कि आप मुझसे पूछ लें। तो फिर असद जमाल ने जी कहा कि उन्होंने कहा कि हमारा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि ट्रायल जो है वो साफ़ और शफाफ हो, और उसके लिए ज़रूरी था कि हमें जो हमारे ऊपर लगे एलिगेशंस हैं वो हमें बताए जाएं, जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात हैं वो सब के सब हमको बताए जाते, ताकि हम अपना एक दिफ़ा जो है वो उसको तैयार कर लिया जाता है। वो कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दी गई, जो हमारा राइट था। फिर वो कहते हैं कि फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट्स अभी तैयार नहीं हुई, वो आनी थी, वो हमें नहीं मिली, और उसके बाद फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ जाती, रिकॉर्ड जो इस मुकदमे का बड़ा अहम है वो हमें मिल जाता, तो फिर वो हमें नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि एक और उन्होंने बात बताई, उन्होंने कहा जी कल ही उन्होंने तो इजाज़त ली है कि ज़ाहिर जाफ़र से उसके मोबाइल का पासवर्ड हासिल किया जाए और ताकि उसको खोला जाए। ज़ाहिर वो आपको पता है स्क्रीन जो खोलने का हुक्म दिया गया था, नई स्क्रीन डलवाने को डल गई होगी, तो पुलिस से इजाज़त ले ली होगी कि ज़ाहिर जाफ़र से हमें अलाउ किया जाए कि हम उससे पासवर्ड हासिल करके उसका मोबाइल खोल लें। तो ये एक उन्होंने हमें ख़बर दी है बुनियादी तौर पे कि अब जी जो ज़ाहिर जाफ़र का मोबाइल खोलने में कोई आर नहीं रह गया, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अब वो खुल जाएगा, उसमें जो कुछ होगा वो बाहर आ जाएगा, उसमें देखते हैं कि अब उसमें क्या होगा। फिर वो ये कहते हैं कि कानून को तो फॉलो करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि लेट्स सपोज आप स्पीडी ट्रायल करके कन्विक्ट भी कर लेते हैं और हाई कोर्ट में भी हम अपील में आ जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जब इन चीज़ों को देखेगी, फिर उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों के हवाले दिए। उन्होंने कहा कि ये दरियाफ्तें हैं, ये बताना ज़रूरी थी जो नहीं बताई गई, उसके अलावा जो दीगर जो तमाम तर जो चीज़ें थीं वो बतानी ज़रूरी थी और वो हमें नहीं बताई गई। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवा दे, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपील आएगी तो वो वापस भिजवा दे कि जी दोबारा ट्रायल करो, तो फिर हमें दोबारा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिर जजेस पे और वकला पे बात होगी कि जी उनके वकला बड़े चालाक हैं और बड़े तेज़ हैं, वो फिर उन्होंने ये बात की। तो उन्होंने कहा जी इसलिए हम चाहते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स पूरे पहले किए जाएँ ट्रायल के, वो करके तो आप ट्रायल चलाएँ, और हमें कहते हैं कोई एतराज़ नहीं है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।